है। लेकिन इस संतुलन की बात के बीच बिशन सिंह चौफाल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में, उनका एक बयान भी सामने आया। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल की नाराजगी सामने आई। उन्होंने क्या कहा यह भी सुन लेते हैं। कोई मैं नया तो हूँ नहीं जिसने 43-40 साल तक पार्टी खड़े करने में लाठी डंडे खा रखे हैं, तो क्या मैं उनसे बात नहीं करूँगा क्या पार्टी खड़े करने में? कोई हमने इस 43 साल में कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगे, पार्टी का कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी का सीना नीचे हो जाए, कार्यकर्ता क्षेत्र का जनता का सीना नीचे हो। हमने निस्वार्थ भाव से काम किया। सीट छोड़ने का मतलब क्या? सीट छोड़ने के लिए किसी तो हमसे कर रखा क्या किसी ने सीट छोड़ने के लिए? हमसे तो कहीं बात नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई, केवल आपके मुँह चैनलों में देखते हैं। चैनलों में तो आपके पार्टी के लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, तभी तो पार्टी के लोग ही कहें, फिर उनसे पूछे तो भाई आपने कहाँ से किया, मेरे से कोई बात नहीं हुई। आप सीट मतलब फिलहाल नहीं छोड़ेंगे? छोड़ने का विषय ही नहीं है अभी। मैं तो विधायक हूँ ना अभी। देखो कोश्यारी जी से मेरा बहुत 1996 से, तो वो भी चाहते थे उसमें DDR से भी चुनाव लड़ना, तब से वो उनके संबंध हमारे अच्छे नहीं है बस। अजित, क्या कहना आपका? जो बिशन सिंह चौफाल की नाराजगी जिस तरह से जाहिर की, उन्होंने इस पर क्या कहेंगे आप? और हालांकि गणेश जोशी साहब ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, वो अलग है, लेकिन इस बात को किस तरह से देखते हैं? जी अजीत। देखिए, बिशन सिंह चौफाल के बहुत सज्जन और बहुत अच्छे, बहुत भद्र राजनीतिक हैं इस प्रदेश में, और 6वीं बार विधायक हैं। 6 बार विधायक रहना कम नहीं होता है। 1996 की घटना का जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि भगत सिंह कोश्यारी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, और उस मामले में बिशन सिंह चौफाल बाजी मार लेंगे। अब ये समय है और ये तारीख है, अपने आप को दोहरा रही है। कोश्यारी जिस मामले में फेल हो गए थे, उनके शिष्य पुष्कर सिंह धामी उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि ये माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में भी, बीजेपी के जो इंटरनल जो बातें हो रही हैं कि DD हाट से सुरक्षित सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए नहीं हो सकती है। बिशन सिंह चौफाल का दर्द झलकना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि वो पिछली सरकार में पेयजल मंत्री बने थे अभी 6-8 महीनों के लिए, तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 6वीं बार के विधायक हैं, और ऐसी उम्र सीमा भी कोई ऐसी नहीं रखी गई थी कि ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं बनाया जाएगा। ड्रॉप करने की भी कोई वजह नहीं थी। ड्रॉप करने की एक ही वजह राजनीतिक तौर पर समझ में आती है कि उनकी सीट खाली कराकर मुख्यमंत्री को वहाँ से उपचुनाव लड़वाया जाना है। और बिशन सिंह चौफाल ने ये कह भी दिया है कि अभी मैं विधायक हूँ, मुझसे किस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और भगत सिंह कोश्यारी से उनकी जो एक राजनीतिक, मतलब हम शत्रुता तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो मतभेद हैं बहुत पुराने, वो जगजाहिर हैं, और वो आज नई बात नहीं है। आज तो उन्होंने एकदम कैमरे के सामने बोला है कि भगत सिंह कोश्यारी 1996 से चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव ना लड़ूँ। तो अब पार्टी इस मामले को कैसे हैंडल करेगी? और चूंकि पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन फिलहाल जब अगर हम सतही तौर पर भी देखते हैं तो बिशन सिंह चौफाल को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनके जो वर्ड्स हैं उनको अनदेखा नहीं कर सकते। और हो सकता है अभी आप गणेश जोशी जी से पूछें तो गणेश जोशी जी कहेंगे ये तो अनुशासित पार्टी है, यहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन दर्द तो, पीड़ा तो अपनी जगह है ना बिशन सिंह चौफाल की, उसका क्या निराकरण होगा? बिल्कुल बिल्कुल अजीत। और हमारे साथ गणेश जोशी साहब भी बने। गणेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि ये जो टीम पुष्कर सिंह धामी की जो नई टीम है, उस टीम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल संगठन से जो लोग आते हैं, तो उसमें सबसे तजुर्बेकार आप हैं, तो आपको अब ये फ्रंट भी आप लोगों को नहीं संभालना होगा। जो कुछ नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे गणेश जोशी साहब? इसका क्या फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, बिसंदा हमारे बहुत सीनियर नेता हैं जी, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है, पार्टी को खड़ा किया है और लगातार जीत रहे हैं। उनकी पीड़ा जायज़ है, लेकिन हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है। हम उनके सम्मान को बरकरार रखेंगे। पार्टी ने कुछ सोचा होगा, क्योंकि जिस प्रकार का पार्टी को उनका योगदान रहा है, पार्टी कहीं ना कहीं अगर मान लिया उनसे सीट छोड़ने की बात करती है तो उसके बदले में कहीं सम्मानजनक स्थिति में उनको लाएगी। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, क्योंकि बिसंदा का क्षेत्र में अपना एक स्थान है और उनका दर्द जायज़ है जी, लेकिन पार्टी उनके सम्मान की जरूर चिंता करेगी। जी बिल्कुल। तो गणेश जोशी साहब, आपको एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, और जो संकल्प आपने लिया है कि सैन्य धाम, क्योंकि उत्तराखंड के लिए जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी चीज होगी, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं कि
ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। यह वक्त है